नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा की ओर से भेजे गए अनुशासनहीनता के नोटिस का जवाब दे दिया है। नोटिस के जवाब में किरोड़ी ने पार्टी की छवि खराब करने से इनकार किया है। इसके अलावा भी कई अन्य बिंदुओं का जवाब दिया गया है। किरोड़ी ने ईमेल के जरिए अपना जवाब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को भेजा है। जवाब की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भेजी है। अपने जवाब में किरोड़ी ने कहा कि मेरा फोन टैप हो रहा है, इसका इनपुट मुझे मिला था। मैंने मीडिया में किसी से भी यह बात नहीं कही। मैंने सामाजिक कार्यक्रम में अपनी बात रखी थी जिसे किसी ने वायरल कर दिया। मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। बता दें कि 7 फरवरी को किरोड़ीलाल के बयानों के कारण कांग्रेस ने विधानसभा में भजनलाल सरकार को जमकर घेरा था। इसके बाद मदन राठौर ने उन्हें नोटिस भेजा था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आप पार्टी उन राज्यों में भी चुनाव लड़ने पहुंच गई जहां उसका कोई जनाधार तक नहीं था। इससे कांग्रेस को ही नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप पार्टी द्वारा कांग्रेस पर उन्हें हरवाने के आरोप पूर्णतः निराधार हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से अब जनता का भरोसा उठ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर आप पार्टी की जमकर आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मेरा मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर आगे के लिए अपनी भूमिका तैयार की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाएंगे एवं अभी से आने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करेगी। आप पार्टी से अब जनता का भरोसा उठ चुका है। अलवर जिले में दिल्ली के सुल्तानपुर से बालाजी के दर्शन कर स्कूटी से वापस लौट रहे 2 दोस्तों को नौगांवा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर घायल है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक युवक प्रवीण के भाई ने बताया कि दिल्ली के सुल्तानपुर निवासी प्रवीण जाटव अपने दोस्त नीतीश कुमार बलाई के साथ स्कूटी पर बालाजी दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के बाद वापस लौटते समय नौगांवा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे प्रवीण की मौत हो गई। दोस्त नीतीश कुमार गंभीर घायल है। रात को ही परिजन अलवर पहुंच गए थे। वहीं नीतीश कुमार का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। प्रवीण कुमार सीएमए की पढ़ाई कर रहा था। वहीं नीतीश कुमार दिल्ली में जिम ट्रेनर है। प्रदेश के समस्त स्कूलों में इस बार कल 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस दिन को वैलेंटाइन दिवस की बजाय भारतीय संस्कृति से विद्यार्थियों को जोड़ने के उद्देश्य से यह निर्णय किया है। हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाए जाने के कारण युवाओं में इसका खास क्रेज देखा जाता है, लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति से हटाकर भारतीय संस्कृति की और संस्कार से जोड़ने का प्रयास किया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किया है कि प्रदेश के समस्त संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। हालांकि इस आदेश में मातृ पितृ दिवस मनाने के लिए कोई विशेष गाइडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि इस दिन को सम्मानजनक तरीके से मनाने की दिशा में स्कूलों में आयोजन किया जाए। पंजाब के लुधियाना के खन्ना की फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने गैंगस्टर अर्श डल्ला गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर रवजोत ग्रेवाल के मुताबिक सरहिंद में नाकाबंदी के दौरान अमृतसर निवासी साहिल और गुरकीरत सिंह को पकड़ा गया। दोनों के पास से 5 देसी पिस्टल, 32 बोर, 5 कारतूस, 1 एक्टिवा स्कूटी और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एसएसपी डॉक्टर रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी पटियाला जेल में बंद तेजबीर सिंह उर्फ साबू के माध्यम से गैंगस्टर अर्श डल्ला के लिए काम कर रहे थे। साबू हत्या और अवैध हथियारों के मामले में जेल में बंद है। आरोपी साहिल और तेजबीर सिंह अमृतसर के मोहल्ला शरीफपुरा के रहने वाले हैं और पुराने दोस्त हैं। फिलहाल तेजबीर सिंह को जेल से बाहर लाकर पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी अहम खुलासे की उम्मीद है। सिरोही में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। इससे ट्रक में रखी 19 टन वजन की लोहे की मशीन कैबिन को तोड़ते हुए ऑटो पर गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। हादसा उदयपुर पालनपुर नेशनल हाईवे 28 पर
कौदरला गांव के पास हुआ। हादसे में ट्रक ड्राइवर डीग निवासी साबिर मोहम्मद, हेल्पर गरासिया निवासी बसंतगढ़ हीरा और ऑटो में बैठी एक महिला बुल्ला गांव निवासी रमीला पत्नी भावाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वही 5 देवल निवासी भंवरी पत्नी रमेश की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। स्वरूपगंज थाने की एसआई नरेंद्र ने बताया कि ट्रक पिंडवाड़ा से आबू रोड की तरफ जा रहा था। NH 28 पर कौदरला गांव के पास ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ट्रक में रखी मशीन कैबिन को तोड़ते हुए ऑटो पर गिर गई। कोटा जिले में युवक पर जानलेवा हमला करने के करीब 14 साल पुराने मामले में न्यायालय अपर न्यायाधीश ने आरोपी तौफीक पठान उर्फ तौफीक अली निवासी 12 हाल संजय नगर कोटा को 5 साल कारावास व 15,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी कल्याण सिंह ने मार्च 2011 में विज्ञान नगर थाने में रिपोर्ट दी कि वो रात को अपने बच्चे को छत्रपुरा कॉलोनी में डॉक्टर को दिखाने जा रहा था। तभी मोहल्ले में रहने वाला तौफीक मिला। उसने धमकी देते हुए कहा कि तेरे दोस्त भोजराज के कारण मुझे थाने में बंद होना पड़ा और तौफीक ने पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया, जिससे वह बाल बाल बच गया। तौफीक ने भागते हुए धमकी दी कि अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में सह आरोपी शंकर सिंह, इमरान खान, जिशान अली, आशिक अली व शाहिद खान के संबंध में जुलाई 2016 को निर्णय हो चुका था। धौलपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार देवर भाभी सहित 3 की मौत हो गई। वही 1.5 साल का मासूम बच गया। परिवार बाइक से फिरोजपुर से मनिया के एक गांव में अपने रिश्तेदार के कुंभ से लौटने पर आयोजित कार्यक्रम में जा रहे थे। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि आगरा मुंबई नेशनल हाईवे 44 पर चंद्र पेट्रोल पंप के पास हुए हादसे में बाइक सवार 22 वर्षीय विकास, 21 वर्षीय नत्थु पत्नी सोनू व 8 वर्षीय अनुष्का पुत्री प्रताप निवासी फिरोजपुर की मौत हो गई। वह 1.5 साल का मासूम बल्लन पुत्र सोनू सकुशल बच गया। विकास अपनी भाभी नत्थु और चचेरी बहन अनुष्का को लेकर मनिया के दंडौली गांव में रिश्तेदारी में जा रहा था। वह कन्या भोजन का कार्यक्रम था। पुलिस फरार वाहन की तलाश में जुटी है। हरियाणा के रेवाड़ी में नेवी से रिटायर्ड पिता ने अपनी 9 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। उसने बीच बचाव करने आई पत्नी और मां को भी गंभीर घायल कर दिया। उन्हें पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल पत्नी और मां आरोपी के खिलाफ शिकायत देने में असमर्थ थी, इसलिए पड़ोसियों ने ही आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। यह परिवार राजस्थान का रहने वाला है और अभी रेवाड़ी में रह रहा है। रामपुरा थाने के SHO मनीष कुमार ने बताया कि मयूर विहार कॉलोनी में मर्डर की सूचना पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। 9 वर्षीय मासूम की पहचान रणवीता के रूप में हुई है। वहीं पत्नी और मां की हालत गंभीर है। वारदात को अंजाम लड़की के पिता संदीप ने ही दी। वह मूल रूप से राजस्थान के मांडन के गांव हुंडिया कला का रहने वाला है। वह साल 2018 के आसपास नेवी से रिटायर्ड हुआ है। दौसा के लालसोट में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पत्नी से विवाद की वजह से हत्या करने की बात कबूली है। घटना रामगढ़ पचवारा थाना के राणौली गांव की है। वह मृतका के पिता ने बताया कि शादी के बाद से ही बेटी पूनम से पति कमलेश और सास ससुर हर रोज झगड़ा करते थे। कमलेश हर रोज शराब पीकर उससे झगड़ा करता था और उसकी सास उसे खाने को भी नहीं देती थी। उसको खर्चे के लिए भी पैसा नहीं देते थे। DSP दिलीप मीणा ने बताया कि राणौली गांव में 30 वर्षीय पूनम देवी के शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के पति 23 वर्षीय कमलेश प्रजापत को डिटेन किया। पति ने पूछताछ में बताया कि उसका पत्नी के साथ कुछ विवाद था, जिस कारण वो आवेश में आ गया और उसकी हत्या कर दी। पूनम के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 4 साल और छोटा बेटा 2 साल का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी चाय पत्ती और शक्कर लेने के लिए किराना दुकान जा रही थी। रास्ते में काले रंग की बाइक पर साहिल, आमीन और एक कन्या युवक ने उसकी बेटी को रोक लिया और उसके साथ अश्लील बातें करने लगे। इसके बाद मौका देखते ही बेटी को जबरन बाइक पर बैठाकर एक कुएं के पास सुनसान जगह ले गए। बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए दरिंदगी की। प्रार्थी की बड़ी बेटी ढूंढते हुए वहां पहुंची तो आरोपी भाग गए, लेकिन एक अन्य आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही बाइक भी पुलिस को सौंपी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।